वेलकम टू स्टडी क्रेज। आज है मार्च 2022। आज मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और हम लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज इस वीडियो की आप पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल को हमारे इंस्टाग्राम के पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज की 8 मार्च 2022 की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रतिमा का अनावरण किया है? गाइस, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के महान योद्धा शिवाजी महाराज जी की एक लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपका कहाँ किया है? यह महाराष्ट्र पुणे में किया हुआ है और इसकी जो वज़न है, इसका वेट है, ये 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है। ये 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है गाइस। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 9.5 फीट ऊंची है और 32.2 किलोमीटर लंबे। गाइस, यहाँ पर पूरे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो 32.3 किलोमीटर लंबे रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार में इसका शुभारंभ किया है। रेल परियोजना का भी शुभारंभ पुणे में हुआ है और पुणे मेट्रो भारत में एक ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत गाइज इसमें एल्युमिनियम की बॉडी लगी हुई है। तो गाइज यहाँ पर एक पॉइंट आया था गन मेटल। अब इस गन मेटल से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लाल पीतल के रूप में जाना जाने वाला गन मेटल एक प्रकार का कांस्य होता है। यह तांबा टिन जस्ता का एक मिश्र धातु है। मूल रूप से बंदूक बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश आया है? तो गाइज आपकी जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसमें गाइज पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। गाइज अब यहाँ पे FATF की बात आई है तो FATF की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। गाइज इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस इन वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने और देश के मनी लॉन्ड्रिंग जांच के केस पर कार्य करने को कहा है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी FATF की। गाइस इसमें कुल सदस्य 39 है। इसका मुख्यालय गाइस पेरिस फ्रांस में है और FATF के जो अध्यक्ष हैं टी राजकुमार है जो सिंगापुर के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते गाइस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। हाल ही में TD सेट के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस हाल ही में TD सेट के अध्यक्ष पर DN पटेल को नियुक्त किया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट देख लेने हैं। गाइस केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट एवं एप्लेलाटे डिस्ट्रीब्यूट TDSAT के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल DN पटेल को नियुक्त किया गया है। भाई DN पटेल को धीरूभाई नारायण पटेल बोलते हैं, इनका पूरा नाम शॉर्ट में DN पटेल है। यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्टूडेंट नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एयरटेल से समझौता किया है? तो गाइस यहाँ पर हाल ही में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल से समझौता हमारी एक्सिस बैंक ने किया है। हमारी एक्सिस बैंक ने जो एयरटेल से समझौता कर लिया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल ने वित्तीय साधनों के श्रृंखला के माध्यम से भारत में डिजिटल परिस्थिति तंत्र के विकास को मजबूत करने के लिए रणनीति में साझेदारी में प्रवेश किया है। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? गाइस यहाँ पर एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एक्सिस बैंक की स्थापना अहमदाबाद में
हुई थी, ठीक है, अहमदाबाद में। तो आपको एक्सिस बैंक से इतने पॉइंट याद रखने। अब आ गया है भारतीय एयरटेल के। अब एयरटेल के बारे में, तो भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल मित्तल और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पॉइंट याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें से आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना 1995 में। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से। अगले क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। अब ये है आपका, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो गाइस उसका नाम क्या है? हाल ही में श्रम मंत्रालय ने नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, उसका नाम डोनेट ए पेंशन है। तो गाइस इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। गाइज यहाँ पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हमारे यहाँ पर देख लेने भूपेंद्र यादव है, इतना आपको याद रखना है। 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत धन पेंशन अभियान की शुरुआत की है। कब की है? 7 मार्च 2022 को। इससे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी कब शुरुआत की? 7 मार्च 2022 को शुरुआत हुई है। और किसने की है? भूपेंद्र यादव, हमारे जो श्रम रोजगार के मंत्री जो हैं, उन्होंने आपकी इसकी शुरुआत की है। अब अगला पॉइंट है, इस पहल के तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारी जैसे घरेलू, कारागार, ड्राइवर, सहजक आदि पेंशन में प्रीमियम राशि दान का योगदान कर सकते हैं। अगला, दान ए पेंशन कार्यक्रम 7 से 13 मार्च तक चलेगा। अब यहाँ से इसका क्वेश्चन बन जाएगा गाइज कि दान ए पेंशन कार्यक्रम कब से कब तक, कितने तारीख से कितने तारीख तक चला। तो गाइज आपको बता देना है ऑप्शन में 7 से 13 मार्च तक चला। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो गाइज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च 2022 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम आपकी है, एक स्थल कल के लिए आज लैंगिक समानता। तो गाइज इतना आपको याद रखना है, एक स्थल कल के लिए लैंगिक समानता, ये आपकी 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में मनाया गया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया है, तो आपको आंसर देना है 1911 में। अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इसके संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, इसकी जो स्थापना की है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय गाइज यहाँ पर न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टडी इन मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गाइज स्टडी इन मीट 2022 का उद्घाटन आपका ढाका, बांग्लादेश में हुआ है। आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट है 2 दिवसीय स्टडी। गाइज ये 2 दिन के लिए मनाया जाएगा, तो इसमें 2 दिवसीय स्टडी इन 2022 की बैठक का उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है, बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किया है। तो गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मनी और उच्चायुक्त भारत के दोराईस्वामी ने इसका आयोजन किया है। इसमें कुल 19 शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, स्टडी इन मीट 2022 में भारत के कुल कितने शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया है? तो आपको आंसर दे देना है 19 शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया है 2022 में स्टडी इन मीट इंडिया में। ओके, अगला पॉइंट है, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज यहाँ पर जन औषधि दिवस है वो आपका हर साल आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया है। इस बार औषधि दिवस 2022 की जो थीम है गाइज वो है जन औषधि जन उपयोगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए किसने हरित ऊर्जा लक्षणों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइज यहाँ पर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हरित ऊर्जा
लक्ष्यों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो गाइज यहाँ पर जो 19वां संस्करण है भारत अमेरिका सैन्य सहयोग का, ये आयोजित किया गया है यूपी के आगरा में, इसका आयोजन किया गया है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसको रिवाइज करना है 1 से 2 बार, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसकी PDF आपको देख लेनी है डिस्क्रिप्शन से। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका क्या है, मनरेगा को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? तो गाइज अपने देश में जो मनरेगा है उसे कौन देश लागू करता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कानून और न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में हमें देना है, जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करो। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है या थोड़ा भी आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हम डेली आपको ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स डालते रहते हैं। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर की वीडियो डेली आती है, आपको डेली कभी मिस ना करना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आगे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो जिससे और भी बच्चों देख सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक ज़रूर करके जाना है, और मिलते हैं अगले नए कैप्सूल में हमेशा की तरह। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।